Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Virgo in the month of September 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is the Hermit. Current energies of your person. Four of Swords, intention of your person. Page of Swords, future action of your person. Queen of Swords, your energy. Very harsh energy. Nine of Cups, your intention. Eight of Swords, your future action. Page of Pentacles, and future of this overall connection is Seven of Cups. Bottom of the deck is Ten of Cups in reverse. Virgo. जोडियाक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, एक तो वर्गो ही दिख रहा है बहुत एविडेंटली. वर्गो, कैंसर, पाइसीज एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वर्गो कांटेक्ट तो कर लेंगे, कांटेक्ट 15 दिन के अंदर अंदर कर लेंगे, बट कोई पॉइंट नहीं. बहुत हार्श एनर्जीज हैं आपके पर्सन की. ये बहुत बदतमीज हैं आपके पर्सन. सीरियसली, वेरी रूड. बहुत रूड हैं तो लाइक करो एंड कमेंट करो अपनी स्टोरी. बहुत ज्यादा रूड हैं आपके पर्सन. यू वांट टू कट टाइज बट यू कैन नॉट. सेवन ऑफ कप्स क्या है वो? मेरे हिसाब से ये आपसे एज में बहुत छोटे हो सकते हैं, या आप दोनों की, या आप बहुत एज में. एज डिफरेंस बहुत ह्यूज दिख रहा है. तो मेंटालिटी आप दोनों की बड़ी अलग अलग है. मतलब इनकी मेंटालिटी अलग है, आपकी मेंटालिटी अलग है. मेंटालिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी डिफरेंसेस दिख रहे हैं. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. जस्ट बिल्कुल बेकार. बट तुम, इमोशंस नाम की चीज ही नहीं है इनके अंदर. ना आपके लिए, ना खुद के लिए, ना दुनिया वालों के लिए, किसी के लिए भी नहीं. म्यूचुअल एनर्जी इज द हर्मिट. यार आप, ये आपकी एनर्जी स्पेसिफिक दिख रही है वर्गो, कि वर्गो इज इक्वल्स टू हर्मिट. आप बहुत सोच रहे हो, समझ रहे हो कि इस रिश्ते को या इस कनेक्शन को कैसे बेटर किया जाए. मेरे हिसाब से आप गूगल पे, या आप गूगल पे टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ते हो, या फिर आप यूट्यूब में टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हो कि अपने पार्टनर को कैसे अच्छे से रखा जाए, कैसे बात की जाए, कैसे अंडरस्टैंड किया जाए. सो व्हाट आई एम सीइंग, आप आपका रिसर्च वर्क चल रहा है. दिस इज हर्मिट इज ऑल अबाउट रिसर्च वर्क, गोइंग गोइंग डीप इनसाइड योर फीलिंग्स एंड थॉट्स. तो आप ना अपनी खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे हो कि भाई मेरे अंदर क्या कमियां, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव करके मैं अपने पर्सन को खुश रख सकूं. एक तो ये एनर्जी आपकी, आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि ये भर भर के स्टॉक आपके बारे में एक तो बहुत सोचते हैं, और आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, ट्रू कॉलर पे, पेटीएम. मैंने एक मीम देखा था, उसमें मैं यहाँ भी वो मीम बता देती हूँ, जिसमें एक लड़का, आई डोंट नो लड़का है लड़की, अपने पार्टनर को एक एक रुपए भेज के मैसेज कर रहे थे क्योंकि हर जगह से ब्लॉक थे. तो कहीं ना कहीं वो ये आपके ऊपर एक नजर बना के रखी हुई है. और नजर क्यों बना के रखी हुई है? ऐसे ही टाइम पास. सो म्यूचुअल एनर्जीज में, यू ऑन द अदर हैंड, आप बहुत ज्यादा अपने अंदर बदलाव ला रहे हो, अपने अंदर सब ला रहे हो, बट इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये बस आपको स्टॉक कर रहे हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आप ऐसे ही हो, आप बहुत सीरियस इंसान हो. एनीवे, आई नो जो मैंने लास्ट में बोला सेंस नहीं बना उस बात का, बट डिटेल में डिस्कस करेंगे. या मैं एक बात बताऊं, ये इंसान आपके लिए सीरियस नहीं है. दे आर नॉट सीरियस फॉर यू. वन, सेकेंडली, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये सिर्फ, यार अलग ही किस्म का यहाँ टाइम पास दिख रहा है. अजीब ही एनर्जी दिख रही है. आई I मीन मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान सीरियस ही नहीं है आपके लिए. मेरे हिसाब से 4 महीने हो गए हैं. अब आप कह रहे हो चलो रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट दो, या शादी वाला कमिटमेंट दो, वट एवर. तो इन्हें कि यार वो जस्ट शट अप. ये आपको शट अप बोल देते हैं, या आपको चुप करा देते हैं कि क्या, कि वो तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए.
वो तुम ज्यादा बोलो मत, उस किस्म की यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों आपको लाइक ब्रश ऑफ कर देते हैं, आपको एकदम टोटली शट कर देते हैं, आपकी फीलिंग्स का क्या, आपकी इमोशंस का क्या, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत वन साइडेड, बहुत टॉक्सिक रूड इंसान ये मुझे दिख रहे हैं। क्या इनकी लाइफ में कोई दूसरा थर्ड पर्सन है? द आंसर इज नो, बट आने वाले फ्यूचर में होते हुए दिख रहे हैं। एक होते हैं ना वो है, होते हैं ऐसे लोग, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, होते हैं ऐसे लोग जो बिल्कुल खोखले होते हैं अंदर से, जिन्हें एक फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाला इंसान की क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है। एंड देयर करंट एनर्जीज ऑफ यू, दे डोंट केयर अबाउट यू। आप एग्जिस्ट करो ना करो, आप हंसें, आप जिए, आप घूमें, आप फिरें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता नहीं है, बट ऑनलाइन आपको स्टॉक क्यों करते हैं ये मुझे समझ नहीं आता है। नहीं फर्क पड़ता तो छोड़ो, तो छोड़ना भी नहीं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना मुझे, करंट एनर्जीज में फर्क नहीं पड़ता, इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, इट्स जस्ट जिसे कहते हैं कन्वीनियंस का रिश्ता होना, कन्वीनियंस की फ्रेंडशिप होना, कन्वीनियंस का सब कुछ होना। कि मैं आपको आपसे 10 बार फोन करके आपका हालचाल ले रहा हूँ या ले रही हूँ, बट आप वो पलट के एक बार भी कॉल या वो टेक्स्ट नहीं करते हो, इसी को तो कन्वीनियंस का वो होता है। या फिर जब आपका मर्जी हो, जब 2 साल में एक बार याद आए, तब आप भूले भटके हो के आप उसी को कन्वीनियंस कहते हैं ना। और वही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इंटेंशन डिस्टॉक यू, इंटेंशन में जितना मुझे नजर आ रहा है कि ये बस चाहते हैं कि वो आप ज्यादा अपनी लाइन मत क्रॉस करो, वो आप अपने लिमिट में रहो। आई नो लेवल सबके निकलते हैं, बट ये आपको, आई डोंट नो, ये आपको डिग्रेड करते हैं। आपको पेज ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ, ये जो है ना, जो आए हैं ना, वो जो कार्ड्स जो आए हैं, जो एनर्जीज आ रही हैं, इट्स बैड। लाइक दे वांट यू एज वेल, ये आपको रखना भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट आपको अपने लेवल, मतलब ये है कि भाई तुम लिमिट में रहो, तुम ज्यादा उछलो मत वो। अगर मैं आपसे महीने में एक बार मिल लेता हूँ तो बहुत बड़ी बात है। एक वो टॉक्सिक रील जिसमें वो एक लड़का होता है, वो लड़की को बहुत टॉक्सिक चीजें बोलता है, उस किस्म की टॉक्सिसिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तुम्हारे फादर के नौकर हैं क्या, जो तुम्हारे जूतों के नीचे रहेंगे? आपका एटीट्यूड ये है वो। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, कि आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। अच्छा, वर्गो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रहेगा? रियली? वर्गो सिर्फ अपनी सुनता है, और अपने पार्टनर की तभी सुनता है जब वो पार्टनर उसको प्यार करे, बस। द फ्यूचर एक्शन वेरी रूड, वेरी, बहुत रूड बातें करते हुए दिख रहे हैं मुझे। दिख रहा है अगर ये गाली गलौज करते हैं तो पहली बात तो आप सुन क्यों रहे हो? गाली गलौज करना, फिजिकल अब्यूज करना, अब्यूजिव लैंग्वेज बोलना इज अ स्ट्रिक्ट नो, इज अ स्ट्रिक्ट नो। तो इनका वो चीज बढ़ते हुए दिख रही है, ये अपनी टॉक्सिसिटी चलाते हुए दिख रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, बट कोई पॉइंट नहीं है इस कांटेक्ट का। यहाँ पे बहुत वैसी एकदम रूखी सूखी एनर्जी आ रही है, मतलब लिटरली आप वर्गो, आप अभी, अगर पूरा इस चीज को डिस्क्राइब की जाए तो अभी आप जेल में बैठे हैं और वहां की जेल की सूखी रोटी खा रहे हैं। दिस इज वॉट इट्स फीलिंग लाइक, ये है। और आप वही सोच रहे हो, आप अपने, अच्छा, गुड, इम्प्रूव करना तो बहुत अच्छी बात है, बट आप वो इम्प्रूवमेंट, वो एनर्जी एक बहुत ही गलत इंसान के टुवर्ड्स दे रहे हो। सैड। करंट एंड योर करंट एनर्जी इज 9 ऑफ कप्स। वाई दिस अवार्ड एंड रिवॉर्ड एनर्जी आई एम सीइंग ओवर हियर, कि यहाँ पे अवार्ड्स रखे ना, 9 ऑफ कप्स वैसे भी राइडर वेट वर्जन के हिसाब से अवार्ड्स ही होते हैं। बट आपको एक तो आपका एक पहला एक ऑब्सेशन आपका ये है कि आपको लगता है कि अगर मैं इस इंसान को हासिल कर लूंगा तब तो मेरी समाज में इज्जत बन जाएगी। कौन है ये हूद? ये कौन दो कौड़ी का इंसान है जिसको आपको हासिल करके आप, ये कोई शाहरुख खान है या कोई मोस्ट एलिजिबल बैचलर है क्या कोई? ये वो है क्या? कौन? कार्तिक आर्यन है कि एकदम सिंगल बैचलर बॉलीवुड प्रिंस? कार्तिक आर्यन है या फिर ये वो तृप्ति डिमरी है, या जो नई हीरोइन आई है अनीत पांडा, ओ आई लव हर मुझे वो बहुत पसंद है वैसे, बाय द वे। वो है क्या जो उनको पाके आप एकदम सातवें आसमान पे पहुंच जाओगे? नो राइट। कौन है ये, हु आर दे? तो ये आपका ये जो है ना कि ऑब्सेशन कि मैं इनको पा लूं तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, वो ऑब्सेशन आपको अपना कंट्रोल करना है। 1 सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, यार प्यार तो आप भी नहीं करते हो, लेट्स जस्ट बी क्लियर, पसंद करते हो, बट आप अपनी एनर्जी इन्वेस्टमेंट एक ऐसे इंसान पे लगा रहे हो जो रूखा सूखा है, जो बिल्कुल बेकार है, जो इनके अंदर लिटरली ना कोई पर्सनालिटी है ना कुछ है। ये बोलते हैं तो सिर्फ नेगेटिव बातें बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। वोगो मैं यहाँ ये बोलूँगी, अपना सेल्फ लव करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, किसी के पीछे इतना मत भागो।
और स्पेशली उस इंसान के पीछे जो आपके साथ रूखा सूखा बिहेवियर करे। वही ना, सिंपल शब्दों में, एक इंसान आपको चाहता नहीं है, एक इंसान आपके साथ कमिटमेंट रिलेशनशिप नहीं आना चाहता और आप उसी इंसान के पीछे पड़े हो। मैं बता रही हूँ 90% लव लाइफ प्रॉब्लम तभी सॉर्ट आउट हो जाएंगी जब आप वन साइडेड लव छोड़ दोगे। और ये जो रोमांटिसाइजेशन चल रहा है लव लाइफ, वन साइडेड लव का, ओ गॉड, करण जौहर ने सबका दिमाग खराब किया। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, वो सिर्फ मेरा होता है। ओ गॉड, व्हाट इज दिस ऑल क्रैप। प्यार करना है, भगवान से प्यार करो, वो होता है एक तरफा प्यार। वो तो आप लोग करोगे नहीं। सो यहाँ पे ये ऑब्सेशन छोड़ दीजिए। इंटेंशन, योर इंटेंशन एट ऑफ सोर्स, नहीं मैं बहुत स्टक फील कर रहा हूँ, मैं बहुत स्टक फील कर रही हूँ, वो है टॉक्सिक, वो है बदतमीज, बट वो है मेरे जिगर के टुकड़े। किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? टेल मी दैट, हु आर यू मेकिंग फूल? इंटेंशंस में यू आर स्टक विद दिस पर्सन। और आप स्टक क्यों है? आपकी खुद की बदौलत। दूसरे पे ब्लेम मत करिए कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। अरे निकलो आप, आज के आज ब्रेकअप करो, ब्लॉक करो। आई प्रमोट ब्लॉकिंग पीपल। ये स्टक है आप अपनी ही, आप, ये आप ही की खुद की कृपा है। वंस यू स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ, जब आप अपनी जिंदगी की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो आप दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरे को ब्लेम करना बंद करो। वो को फ्यूचर एक्शन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, या फ्यूचर एक्शन में मेरे हिसाब से यू हैव सम चाइल्डहुड इश्यूज, यू हैव सम मदर या फादरली इश्यूज, आपको इश्यूज हैं। आपका बचपन सही नहीं रहा है। आई एम सो सॉरी टू से सच थिंग्स, मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलती हूँ अपने चैनल में, बट आपको कुछ इश्यूज रहे हैं, आपको फादर इश्यूज, मदर इश्यूज हुए रहे हैं, जिस वजह से आप शायद इस टॉक्सिक इंसान के उसमें पीछे पड़े हो। प्लीज़ गेट थेरेपी डन, प्लीज़ गो टू काउंसलर, और प्लीज़ गेट हीलिंग सेशंस। आई नो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग अगर आपको ऐसे इश्यूज हैं तो। जिस वजह से आप ऐसे तानाशाह इंसान के साथ हो, वन। सेकेंडली, मुझे यहाँ पे दिख रहा है योर फ्यूचर एक्शन। क्यों मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लिटरली, ये देखिए, आप खुद ही सिंबलिज्म देख लीजिए ना। वन सेकेंड, मैंने माइक पकड़ा है हाथ में, कि ये चेयर पे बैठे हो और आप जमीन पे बैठे हो, एंड जमीन पे बैठ बैठ के आप बेग कर रहे हो इनकी कृपा का, इनकी टाइम का, इनकी एनर्जी का। डोंट डू दैट। वो को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उठाइए एंड मूव ऑन करिए प्लीज, फॉर गॉड सेक। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, अभी तो थर्ड पार्टी, अभी तो आने वाले टाइम पे थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशंस दिख रही हैं। ये दूसरे लड़के लड़कियों को टॉर्चर करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर में ये कंफ्यूजन बढ़ रहा है, डाउट बढ़ रहा है, और यही कंफ्यूजन डाउट आपका बढ़ रहा है। यू नो द आंसर वोगो। आई फील यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, यू नीड थेरेपी। हाँ, थेरेपी की ज़रूरत है। लोगों को लगता है कि टैरो कार्ड रीडिंग इज इक्वल्स टू थेरेपी, बट इट्स नॉट, इट्स जस्ट एन एनर्जी चेक, गाइडेंस टूल। बट फ्यूचर में आपका कंफ्यूजन डिल्यूजन में बदलते हुए दिख रहा है। आप अंधकार में, आप लिटरली आप अंधे बन रहे हो प्यार में। प्यार भी नहीं होता, इट्स ऑब्सेशन। एनीवे, तो ये जो आप कर रहे हो ना, हाउ टू बिकम अ बेटर पर्सन, हाउ टू वू अ पर्सन, हाउ टू अट्रैक्ट अ पर्सन, स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज दे डोंट वैल्यू यू। एंड इफ समवन डज नॉट वैल्यू यू, देन डिग्निटी के साथ मूव ऑन करिए अपनी लाइफ में। दिस वॉज योर रीडिंग वर्गो, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।